ग्रंथों में इन 10 तरह के कामों को कहा गया है पाप कर्म। हर इंसान को बचना चाहिए इनसे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के धन को प्राप्त करने की प्लानिंग बनाना और कोशिश करना पाप है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। जिन कामों को नहीं करना चाहिए उन कामों को करने का मन बनाना पाप होता है। यानी जिन कामों से किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, ऐसे कामों को पाप कहा गया है। जीव, आत्मा, परमात्मा आदि अश्रद्धा रखते हुए केवल शारीरिक सुख को ही सब कुछ मानना भी पाप है। यानी स्वार्थी होकर जीवन नहीं जीना चाहिए। कठोर या मिथ्या भाषण को भी पाप माना गया है। किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, पर निंदा करना भी पाप होता है। इसलिए किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। फालतू बातें करना भी पाप होता है। यानी जिन बातों का कोई मतलब न हो, ऐसी बातें बोलने से दूसरे इंसानों के मन और भावनाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। बिना दिए किसी चीज़ को लेना पाप होता है। किसी इच्छा के बिना चीज़ लेने को चोरी माना जाता है। इस तरह के काम को भी पाप कहा गया है। पर स्त्री पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना या किसी की इच्छा के बिना ऐसा काम करना पाप होता है। नास्तिक होना यानी भगवान में आस्था नहीं रखना भी पाप है। भगवान में आस्था नहीं होने से इंसान को गलत कामों के दंड का डर नहीं रहता और वो बिना डरे गलत काम करता रहता है। जिस व्यक्ति के मन में अधिक अहंकार, ईर्ष्या या द्वेष घर कर जाता है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। गीता में कहा गया है कि यह सारी वृत्तियां इंसान के साथ दीमक की तरह चिपक जाती है और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कहा जाता है, इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से परे श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। गीता के अनुसार बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा हर कर्म की भागीदारी मानी जाती है। इसलिए कर्मों को उच्च रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मानव शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। इसमें 2 सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। अतः मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है और कभी जीवन में शांति नहीं प्राप्त कर पाता। गीता में बताया गया है कि विषय अथवा वस्तु के बारे में निरंतर सोचने से व्यक्ति मानसिक रूप से उनसे जुड़ाव महसूस करने लगता है। इससे उनमें इच्छा पैदा होती है और इस इच्छा की पूर्ति न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को किसी से इतना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए जिसके कारण वह स्वयं पर काबू ही न रख पाए। चिंता से दुखों की उत्पत्ति होती है और किसी अन्य कारणों से नहीं। इसलिए जो व्यक्ति चिंता से दूर रहता है वह सुखी और शांत, सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है। इसलिए चिंता को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि केवल दुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मन अथवा अपमान में एक समान व्यवहार करता है, जो मित्र और प्रतिपक्ष में रहता हुए भी समान रूप से कार्य करता है, जो किसी प्रकार के अभिमान से रहित रहता है, उसे श्रेष्ठ अथवा गुणवान व्यक्ति माना जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार और संयम नहीं खोना चाहिए।